आज के युग में क्या कोई गांव या शहर बिना बिजली के हो सकता है? लेकिन ऐसा ही एक गांव खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम को देखने को मिला। गंजबासौदा से करीब 28 किलोमीटर दूर भक्ति ग्राम का निर्माण चल रहा है, जिसे वैदिक पद्धति पर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, इस भक्ति ग्राम में कोई भी आधुनिक संसाधन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ करीब 12 परिवार निवास कर रहे हैं, जिनमें कुछ परिवार विदेश से भी हैं। इस भक्ति ग्राम में घरों का निर्माण वैदिक पद्धति के आधार पर किया जा रहा है। यहाँ पर आधुनिक संसाधन, चमक दमक और मोहमाया सी दूर कृष्ण की भक्ति के लिए इस भक्ति ग्राम का निर्माण किया जा रहा है। करीब 62 बीघा जमीन में यह निर्माण चल रहा है, जिसमें पर्यावरण और गौ संरक्षण को प्रमुखता से महत्व दिया जाता है। हम लोग रह रहे हैं भक्त परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चे और पत्नियों के साथ रहते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपना मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर गांव बनाना। आत्मनिर्भर गांव मतलब कि हमें बहुत ही किंचित कुछ चीज़ों की आवश्यकता बाहर से हो। ज़्यादातर हमारा रोटी कपड़ा मकान जो हमारी मुख्य आवश्यकता है वो यहीं से हम पूर्ति कर सकें। बाहर से कम हमें आदान प्रदान हो, ये हमारा एक लक्ष्य है। भक्तिग्राम से ही अर्थ और धर्म से ही काम, उसकी पूर्ति होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष। तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरलता से कैसे प्राप्त हो, वो भगवान ने व्यवस्था करके दी है। तो ये भगवान की व्यवस्था है कि इस प्रकार की जीवन शैली में वो प्राप्त करना बहुत अनुकूल है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इसलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था में आके वही चीज़ें कर रहे हैं। धर्म से ही हम अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं, धर्म से ही अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा ये व्यवस्था है, ये भगवान के अनुरूप है। इसके विपरीत जो अभी की आधुनिक व्यवस्था है, वो भगवान के द्वारा दी गई नहीं है। जी, तो भक्तिग्राम में मैं 6 महीने से रह रहा हूँ और वास्तव में मेरा जो जन्म स्थान है वो हिमाचल प्रदेश है। तो जैसे कि जानते हैं, हिमाचल प्रदेश तो ठंडा इलाका है ना, तो मध्य प्रदेश तो गर्म इलाका है। तो तब भी मुझे यहाँ पे मुझे क्या चीज़ आकर्षित करके, अब भक्तिग्राम में क्या है कि यहाँ पे हम भक्तों के समुदाय में रह सकते हैं। शहरी जीवन में क्या है कि हम भक्तों का संग नहीं मिलता है ना। बच्चे बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, है ना। फिर इतना वहाँ पे टेंशन है, इतना भाग दौड़ है, सब चीज़ें हैं। तो भक्तिग्राम ये हमने कृषि समुदाय बनाया है कि यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भक्त लोग समुदाय में रहते हैं और यहाँ पे हम आरती कीर्तन भी करते हैं, जप करते हैं। तो एक अच्छा मतलब जो यहाँ पे अभी लगभग 12 फैमिली है। शुरुआत 4 फैमिली से हुई थी और अभी हम 12 फैमिली पे पहुंच चुके हैं। निर्माण चल रहा है। और जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं भागवतम के अनुसार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, और भगवान को केंद्र में रख के कृषि आधारित भूमि, कृषि आधारित जीवन है यहाँ पे। और यहाँ पे आके मन को शांति मिलती है। स्वाभाविक है, शहर की, भोपाल से आए हैं। भोपाल में इस्कॉन मंदिर भोपाल से जुड़े हुए हैं। तो ये भक्तों ने 2017 में ये प्रयास किया था ये बसाने का, और कोरोना के बाद यहाँ पे रहना चालू कर दिया था। क्या नाम है? मैं अर्पित अग्रवाल।